हेलो स्टूडेंट टीचर्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन फातिमा। आज हम सीखेंगे कि कैसे फॉर प्राइमरी ग्रेड हम आईसीटी टूल के ज़रिए ई रिसोर्स बना सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। 21वीं सेंचुरी का टीचर एक फैसिलिटेटर है, डिज़ाइनर है और मोटिवेटर भी, और इसके लिए हमें आईसीटी के अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे लर्निंग फ़न और इंटरैक्टिव हो सकती है। सो स्टूडेंट टीचर्स, आज जो आईसीटी टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है कैनवा। जनरली आपने देखा होगा कैनवा लोग पोस्ट डालने के लिए, कार्ड्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कैनवा ऑन अ डिफरेंट लेवल एज अ टीचर। और सबसे इजी और कह सकते हैं सिंपल फॉर्मेट है कैनवा का। आप किसी भी ग्रेड के लिए कंटेंट बना सकते हैं। ओके क्लास, लेट्स एक्सप्लोर कैनवा। एज अ प्राइमरी टीचर आप कैसे कंटेंट बना सकते हो कैनवा से, वो देखेंगे हम। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ रीड दोज। ओवर टू आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर महजबीन मैम। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, आई एम महजबी, योर इंस्ट्रक्टर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैनवा की हेल्प से प्राइमरी ग्रेड के टॉपिक्स कैसे एफिशिएंटली पढ़ाए जा सकते हैं। कैनवा आप गूगल की साइट से या सीधे प्ले स्टोर की साइट से यूज़ कर सकते हैं। हमने ये डाउनलोड कर लिया है तो सीधे ऐप पर जाते हैं। ऐप पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें ऑलरेडी बनाए गए मटेरियल आपको दिख रहे होंगे। थोड़ी सी एडिटिंग और आपका काम आसान। होम पेज पे हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, डॉक्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वाइट बोर्ड डायरेक्टली अवेलेबल है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं टेम्पलेट्स। इसमें हमें बिजनेस, सोशल मीडिया, एजुकेशन, यूट्यूब वीडियो मेकिंग के लिए ऑलरेडी बनाए गए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट के अंदर ही हमें सब्जेक्ट बेस्ड टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और ग्रेड बेस्ड टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, जैसे ग्रेड 2, ग्रेड 3, एनीथिंग। साथ ही आप देख सकते हो कि हमें यहाँ रेडी टू टीच मटेरियल मिला हुआ है। अगर आप इस क्राउन वाले प्रो आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेड एंड रिफाइंड मटेरियल मिल जाएंगे, बट इट्स ऑल्सो फाइन कि आप अनपेड वाले वर्जन यूज़ करो। अब हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और कुछ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वीडियो बनानी है तो मैं टाइप करूँगी वीडियो। स्टूडेंट टीचर्स, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फ्रेम यूज़ करना चाहते हो। आप हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप या कोलाज फ्रेम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लैंडस्केप यूज़ किया है और ये 5 सेकंड की वीडियो दिखा रहा है, बट मुझे वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, स्पेशली क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं प्राइमरी ग्रेड को। जितना कलरफुल वीडियो होगा, कंटेंट जितना कलरफुल होगा, जितना आप ग्राफिक्स ऐड कर पाओगे, उतना ही अट्रैक्टिव और इंगेजिंग लर्निंग होगी, और आप गौर करेंगे कि उनका अटेंशन स्पैन भी बढ़ रहा है। यहीं पर अगर मुझे कुछ नोट्स भी डालने हैं तो हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। अब अपने लर्निंग मटेरियल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कैनवा के वाइट बोर्ड फीचर का यूज़ कर सकते हो। वाइट बोर्ड पर आप फ्लो चार्ट, कंटेंट मैपिंग, रिविजन्स ईजीली करवा सकते हो। इवन इफ़ आप चाहो तो आप अपना खुद का कस्टमाइज कंटेंट बना सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने फ्लो चार्ट लिया है, बट आई वांट टू ऐड नोट्स इन बिटवीन, जिससे क्लास और इंटरेक्टिव हो जाती है। फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन एलिमेंट बार। यहाँ हम ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो सर्च कर सकते हैं, बट राइट नाउ मुझे नोट्स बीच में ऐड करने हैं, तो मैं स्टिकी नोट्स सेलेक्ट करूँगी और जो मुझे लिखना है, बताना है, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी। साइज़ आप जूम इन जूम आउट से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इतना हसल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एलिमेंट बार से पोल्स और क्विज़ेज़ ऐड कर सकते हो। थैंक यू महजबी मैम, हमें कैनवा के इतने सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और उनकी वर्किंग दिखाने के लिए। ओके क्लास, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन प्लानिंग
विद द हेल्प ऑफ ICT, और हम जो टूल यहाँ यूज़ कर रहे हैं कैनवा, उसकी हेल्प से। जैसे आप जनरल ट्रेडिशनल लेसन प्लानिंग करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारा थीम्स हम डिसाइड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना है। हमारे लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम रेडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले वाइट बोर्ड पे हम एलिमेंट्स पे जाएंगे। अगर हमें सीधा ग्राफिक्स यूज़ करनी है तो हमारा जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा टॉपिक, तो हमने लिख दिया वहाँ पे बस। एलिमेंट में जाकर हमने सर्च बार पे बस लिख दिया। यहाँ से हम एक बस सिलेक्ट कर लेंगे। अब बस सिलेक्ट हो गई है तो हम इसे अपने हिसाब से, अपने आइडिया एंड क्रिएटिविटी के हिसाब से इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इवन हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। क्योंकि हमें टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना है, इसका मतलब हम प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। यहाँ पे हम उनका रियल वर्ल्ड जो है एक्सपीरियंसेस है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स फॉर्म वन क्वेश्चन। नीचे हमें जो फीचर्स दिए हैं उसमें हम टेक्स्ट पे जाएंगे एंड हेडिंग हम पोर्शन लेंगे। वहाँ से हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन वहाँ फॉर्म करेंगे। हाउ डिड यू कम टू स्कूल टुडे। फॉन्ट का साइज़, हम कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कलर, एवरीथिंग। यू कैन चेंज ईच एंड एवरीथिंग ऑन कैनवा। आप अपना खुद का कंटेंट आप देख सकते हो कि कैसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अपने हिसाब से आप उसमें ऐड एंड ओमिट कर सकते हो। अब अकेले बस से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चे स्कूल बस से आते हैं, कुछ बच्चे बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, तो नेक्स्ट हम कार भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसका भी हम साइज़ चेंज करेंगे। हमें कितना बड़ा चाहिए हमारे कार का साइज़, जो भी इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जाएंगे वीडियो पे, यहाँ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हमारे पास फ्रेम आ चुके हैं। हम लैंडस्केप लेंगे और एलिमेंट्स पे जा कर के यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे हेलीकॉप्टर। अब यहाँ देखें ऑप्शन है 2 ग्राफिक का, बट यहाँ मैं चूज़ कर रही हूँ वीडियोस। क्यों? स्टूडेंट टीचर्स, ये याद रखिए कि आपके लेसन का फ़्लो जो है हमेशा थिंकिंग ऑर्डर में एक लेवल ऊपर जाए। राइट, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, हमने बेसिक समझ लिया कि बच्चे किस लेवल पे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। तो लेसन जब फ्लो होगा तो इट इज़ सपोज टू बी डेवलपमेंटल, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। राइट, तो हमने एक वीडियो यहाँ से हमने पिक कर ली है हेलीकॉप्टर की, और अब हम कार की वीडियो पिक कर रहे हैं। कार की भी वीडियो पिक हो चुकी है। देखते हैं ये मोशन में कैसा लग रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमने जो मोशंस प्रोवाइड करा है बच्चों को, या हम जो दिखाएंगे, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास रेडी होना चाहिए कि हम बच्चों को अगर दिखा रहे हैं कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई एनिमेशन, तो उससे रिलेटेड तुरंत एक क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो का फ्लो करते हुए हेलीकॉप्टर हो गया, कार हो गई। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कंटेंट रिलेटेड या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उन्होंने जो इमेज में देखा है, क्या उन्होंने कभी रोड पे देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक दिखा दीजिए आप। यहाँ मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखिए इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ कि क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जो उसका टेक्स्ट, उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज़, एवरीथिंग। अच्छा, हम क्योंकि प्राइमरी बच्चों को यहाँ केटर कर रहे हैं, आपका जो यहाँ फोकस है वो प्राइमरी बच्चे हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप एनिमेशन का जितना हो सके उतना यूज़ करें। वो इंगेजिंग होता है, और जैसे मैज़बी मैम ने कहा था, वो आपके अटेंशन स्पैन जो है बच्चों का वो बढ़ा देता है। राइट, तो स्टूडेंट टीचर्स प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए। एक बार देख लेते हैं हमारा कंटेंट कैसा बना है। ओके,
आप टेम्पलेट्स पे जा कर के अपनी खुद की स्टोरीज़ बना सकते हो टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं और अपनी स्टोरी के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से हम पहले तो स्टोरी का टाइटल चेंज करेंगे। यहाँ हमने एडिटिंग कर ली है हमारी राइटिंग पोर्शन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग साइकिल, तो हम एक साइकिल भी इसमें ऐड कर देते हैं। एलिमेंट पे जा कर के हम साइकिल लिखेंगे और ग्राफिक वाले पोर्शन से हम एक साइकिल की इमेज पिक कर लेंगे। राइट, सो अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ ये साइकिल को पुट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने रख दिया है साइकिल, बट ये रखी हुई साइकिल अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, एनिमेशन में हैं, और हम क्या बना रहे हैं, हम एक स्टोरी बना रहे हैं, हम एक एनिमेशन बना रहे हैं। तो हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे और देखिए आप कितना डिफरेंस आ गया। सर्च बार के साइड में हमें जो 3 लाइन दिख रही है वहाँ क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐप्स में जाएंगे। देन विल गो टू मार्केटिंग। इवन हम क्रिएटिव पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे हम टाइप करेंगे स्पीड पेंटर। ये जो सबसे ऊपर हमारा डॉग के आइकन के साथ स्पीड पेंटर आया है, हम इसे यूज़ करेंगे। कई बार इसे डाउनलोड करना पड़ता है, तो आप चेक करिए कि आपके गैजेट पे ये किस तरीके से दिखा रखा है। आप या तो अपने प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट में इसे ऐड कर सकते हैं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम वाइट बोर्ड पे पहुंच जाएंगे जहां हमने लास्ट अपना इंट्रोडक्शन वाला काम किया था। तो स्पीड पेंटर वाला पोर्शन आपसे बोलेगा कि आप कोई फ़ाइल चूज़ करिए। विल गो टू आवर गैलरी, चूज़ फाइल करके। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई इमेज है नहीं, तो हम जाएंगे गूगल पे और हम इमेजेस सर्च करेंगे। हमें कोशिश करनी है, नॉट एग्जैक्टली कोशिश, हमें करना ही है कि हम लाइसेंसिबल जो इमेजेस हैं वो यूज़ करें। अब यहाँ देखिए किसी किसी के आगे लिखा हुआ है लाइसेंसिबल, फॉर एग्जांपल दिस वन। Let's see another one. Yeah, and the green one, I think, yeah, it was also licensable. बट अगर हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही है लाइसेंसेबल इमेजेस, तब हम क्या करेंगे, विल गो टू सर्च टूल्स एंड विल गो टू यूसेज राइट्स, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, वहाँ क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इमेजेस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिफरेंट हो गई है, बट हमें यहीं से लेनी है अपनी इमेजेस। राइट, हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे इमेजेस और हमारी स्पीड पेंटर पे हम अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं कार जो हमने डाउनलोड करी थी, और अब हम इसे जनरेट करेंगे। देखिए कैसे करना है। इट विल टेक सम टाइम, सो स्टूडेंट टीचर्स प्लीज़ कीप योर पेशेंस। या तो ये जनरेट तो हो गया है। अब हम इसे ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे। अपने हिसाब से हम इसका साइज़ बड़ा छोटा हो या फिर हम इसे कहाँ रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो हमने कहा था हम क्लासिफिकेशन करवाएंगे स्पीड पेंटर की हेल्प से। सी, हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट है और हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट है। बट ये तो हो गई इमेजेस। अब क्लासिफिकेशन करवानी है हमें, तो हम दिखाएंगे कि कैसे 2 ट्रांसपोर्ट बाकी 4 जो हैं उनसे अलग हैं। इसका हम कैसे कर सकते हैं, इस काम को हम कर सकते हैं टूल बार पे जा कर के। ये ग्रीन कलर का जो टूल आइकन के साथ है, इसमें हमारे पास कुछ पेन्स हैं, उनकी हम हेल्प लेंगे और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि कार और जो ट्रक बन रहा है वो दोनों क्या हैं, वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। वी हैव इरेजर टू। बच्चों को एक्सप्लेन करने के बाद हम दोबारा एज इट इज़ हमारा कंटेंट रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टिकी नोट्स। यहाँ पे हमने सीखा था स्टिकी नोट्स होते हैं हमारे वाइट बोर्ड में। यहाँ हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, हम जो पढ़ाना चाहते हैं, हमारा टॉपिक। और
जहाँ डिज़ायरेबल लगे वहाँ हम इसे फ़िट करेंगे साइज़ के हिसाब से। असेसमेंट तैयार करने के लिए हम टेम्पलेट में जाएंगे, एजुकेशन के पोर्शन में। यहाँ हम ईयर पे जाएंगे और देखेंगे कि हम कौन से ग्रेड का असेसमेंट करना चाहते हैं। उस हिसाब से हमें यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक वर्कशीट बनाऊँ। आप यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उन्हें एक्सप्लोर करिए और एडिट करके देखिए। आप बहुत सारी वर्कशीट बना सकते हैं। असेसमेंट के और भी दूसरे तरीके हैं यहाँ पे। वर्कशीट बना रही हूँ मैं। सबसे पहले तो एडिटिंग करूँगी कि क्या टॉपिक रहेगा। तो हम टॉपिक पहले लिखेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलें वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट पे दिखाती हूँ कि उसके ज़रिए कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। स्टूडेंट टीचर, ये एक सैम्पल आपको मैंने बना के दिखाया है। आप इसमें और एडिटिंग कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक टाइप का वर्कशीट हो गया। नेक्स्ट हम और कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग एक बहुत अच्छा तरीका है। क्लासिफिकेशन बच्चों को आया कि नहीं आया, तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये जो कैट एंड हैट वाला है, दो ये हमारा प्रो पोर्शन में आता है। बट अगर आप कभी भी कोई भी प्रो या पेड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं कैनवा में, तो आपको नीचे उसी टाइप में अनपेड ऑप्शंस जो हैं वो शो करता है। जैसे अब ये वाला ले लिया है हमने। यहाँ हम थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट करेंगे। आप एलिमेंट पे जाके गैलरी पे जा सकते हैं या सीधा डायरेक्ट गैलरी पे चले जाइए। अब यहाँ से हमने अपनी कार की इमेज पिक कर ली है। देखिए हमारा जो बॉक्स है उसके हिसाब से हम अपना शेप एंड साइज़ और ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पे बस पिक करेंगे और वहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों ने वर्कशीट कर ली है। कुछ क्वेश्चन सही हैं, कुछ क्वेश्चन गलत है। अब हमें यही वर्कशीट करके दिखानी है बच्चों को। तो हम टूल बार में जो हमें लाइंस दी हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो हमें पेन्स दिए हुए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो कैनवा से हम वर्कशीट असेसमेंट के लिए कैसे बनाएं हमने वो देखा। गूगल फॉर्म यूज़ करने के लिए डायरेक्ट हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल फॉर्म क्रिएट और सिलेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म साइन इन। अगर आप साइन इन होंगे तो आपको डायरेक्ट ही फॉर्म दिखने लगेगा। यहाँ हम सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। अब स्टूडेंट टीचर इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम किस लेवल के बच्चों के लिए बना रहे हैं गूगल फॉर्म। तो हम बना रहे हैं प्राइमरी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 4th-5th क्लास के बच्चे हम ले लेते हैं। तो हमें इसे क्रिएटिव बनाना है, कलरफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। तो हम कलर चेंज करेंगे और हम थीम भी चेंज करेंगे, राइट। यहाँ मैंने जस्ट किड्स पे क्लिक किया है और 5th ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट कर लिया है। हम इसे इंसर्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। लेट्स फॉर्मुलेट अ फर्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पर भी इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये असेसमेंट आप कैसा करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंटर्स फॉर अ क्विक रिकैप एंड आई होप आप जो हमने आज समझा है, पढ़ा है, किया है, उसे आप यूटिलाइज़ करेंगे अपने
लेसन प्लानिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास।